फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 167 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। ये रंजीत सर जी की बुक है, उसमें से मैं 168 से स्टार्ट कर रही हूँ आज। इससे पहले मैंने वीडियोस को अपलोड किया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 168 को देखिएगा। द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट, जो पहला प्ले हाउस था बिल्ड किया गया था बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स, एक्टर्स के द्वारा और एक्टर्स के लिए, इन द साउथ वैक ऑफ टेम्स, ये जो टेम्स नदी है उसके साउथ किनारे पर, ठीक है। तो वो जो थिएटर जो था वो था ग्लोब थिएटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 169 पर, और ये क्वेश्चन है द ग्लोब ओपन इन ऑटम 1599, जो ग्लोब थिएटर था वो 1599 में खुला था। विच प्ले वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेज हियर, और यहाँ पर कौन सा ऐसा प्ले था जिसको पहली बार स्टेज किया गया था ग्लोब थिएटर पे, तो वो था जूलियस सीजर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 170 पर आते हैं। द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी इंक्लूडेड द फेमस रिचर्ड वर्वेज, विलियम कैम्प, हेनरी कॉन्डेल एंड जॉन हेमिंग्स। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। जो एक्टर्स थे शेक्सपियर की कंपनी में, उनमें कौन कौन इंक्लूड था, वो थे रिचर्ड वर्वेज, विलियम कैम्पे, हेनरी कॉन्डेल एंड जॉन हेमिंग्स, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। विच एक्टर, कौन सा एक्टर है प्लेड रोल सच एज टच स्टोन इन एज यू लाइक इट। टच स्टोन का जो करेक्टर है वो एज यू लाइक इट में आता है, लेकिन इसको किसने प्ले किया था शेक्सपियर के वर्क में। एंड द फूल इन किंग लियर, और फूल का करेक्टर जो किंग लियर में आता है उसको किसने प्ले किया था, वो थे रॉबर्ट आर्मिन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं। विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में एक करेक्टर आता है जो कि सर्वेंट होता है, जो कि है पीटर, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। एंड डॉगबेरी इन मच अडू अबाउट नथिंग, और डॉगबेरी का जो करेक्टर है वो मच अडू अबाउट नथिंग में आता है। इसको किसने परफॉर्म किया था, किस एक्टर ने इसको परफॉर्म किया था, इस करेक्टर को, ठीक है, पीटर का करेक्टर एंड डॉगबेरी का, तो इसको विलियम कैम्पे ने परफॉर्म किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 173 है। फर्स्ट फोलियो अ कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कंटेन 36 टेक्स्ट, जो फर्स्ट फोलियो था जो शेक्सपियर का था उसमें प्ले थे 36, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन उनमें से कितने प्ले जो थे वो पहली बार प्रिंट हो रहे थे, तो वो उसका आंसर जो है वो होगा 18। जस्ट वेट, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, 18 प्लेस जो थे वो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 174 पर आते हैं। द अमेरिकन नॉवलिस्ट हर्मन मेलविल्स, हर्मन मेलविल्स जो थे वो अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। उन्होंने, उनका एक करेक्टर है कैप्टन अहाव, उनका एक वर्क है मॉबी डिक, उसमें एक कैरेक्टर आता है कैप्टन अहाव। वो एक क्लासिक हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, ठीक है, ट्रेजिक हीरो है। वो किससे इंस्पायर्ड है, वो शेक्सपियर का एक वर्क है किंग लियर, उनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। किंग लियर में जैसे ट्रेजिक हीरो होते हैं किंग लियर, वैसे ही मॉबी डिक में कैप्टन अहाव का करेक्टर है, वो एक ट्रेजिक हीरो होता है, ठीक है। और इसको किसने लिखा था मॉबी डिक को, हर्मन मेलविल्स ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। द स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट, स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, क्या नाम है, हेनरी फ्यूसली, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ विलियम ब्लेक, और ये हेनरी फ्यूसली जो है वो विलियम ब्लेक के जो है वो फ्रेंड हैं। ट्रांसलेटेड मैकबेथ, इन्होंने क्या किया था, हेनरी फ्यूसली ने मैकबेथ को ट्रांसलेट किया था, लेकिन किस लैंग्वेज में किया था, जर्मन भाषा में किया था, जर्मन लैंग्वेज में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ये न्यू क्वेश्चन होगा आपके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 176 जो है ये भी न्यू क्वेश्चन है। हु रिमार्क्ड दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट, किसने ये रिमार्क किया था शेक्सपियर को कला की आवश्यकता थी, शेक्सपियर वांटेड आर्ट, तो ये रिमार्क जो था बेन जॉनसन ने किया था। बेन जॉनसन के और भी रिमार्क हैं, रिमार्क किए हुए हैं, वो उसमें आप ये वाले को इंक्लूड कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आप नोट करते हैं, आपके पास बुक है तो बुक में ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये पहली बार आप देख रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर सॉरी देन क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, हु पोर्ड क्रिटिकल एडमायरेशन, किसने ये क्रिटिकल एडमायरेशन किया था शेक्सपियर के लिए, दैट किंग शेक्सपियर, की जो राजा शेक्सपियर हैं, डज नॉट ही साइन, क्या वो नहीं चमकते हैं, इन क्राउन सॉवर्निटी, मुकुटधारी संप्रभुता में, ओवर अस ऑल, हम सभी के ऊपर, एज अ नोबलेस्ट, किस रूप में, एक नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट एंड येट स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। और वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको डिस्ट्रक्ट नहीं, इनको उनका डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो ये रिमार्क जो था ये किसने किया था, ये थॉमस कार्लाइल ने किया था, ठीक है, कि वो नॉबलेस्ट हैं, जेंटलेस्ट हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, और क्या है वो हमारे, ये वो क्राउन सॉवर्निटी में हमारे ऊपर, सबके ऊपर चमकते हैं। तो ये रिमार्क थॉमस कार्लाइल ने किया था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 178 पर आते हैं।
विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज ऐसे, कौन से इंग्लिश क्रिटिक ने ये ऐसे लिखा था? द व्हील ऑफ फायर। क्या नाम था उस क्रिटिक का? द जी विल्सन नाइट। और ये जो व्हील ऑफ फायर लिखा है वर्क, ये बेस्ड है ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर के ड्रामा के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी विल्सन नाइट, उन्होंने द व्हील ऑफ फायर वर्क लिखा था, और ये क्या था? ऐसे था। देन क्वेश्चन नंबर 179 पर आ जाएंगे। हु इज क्रिटिसाइज बाई बेन जॉनसन? किसको क्रिटिसाइज किया गया था बेन जॉनसन के द्वारा? इन द वर्ड्स, शब्दों में। कौन से शब्द थे? ही वॉज इन डीड ऑनेस्ट, वो वास्तव में ऑनेस्ट थे। एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, और वो खुले और स्वतंत्र नेचर के थे। हैड एन एक्सीलेंट फैंसी, उनके पास फैंसी जो थी वो एक्सीलेंट थी। ब्रेव नोशंस, ठीक है, उनके विचार, उनकी जो नोशंस थे वो ब्रेव थे। एंड जेंटल एक्सप्रेशन, और उनके जो एक्सप्रेशन थे बहुत जेंटल थे। वेयर एन, कभी कभी ही फ्लोड विद दैट फैसिलिटी, वो ऐसे बहते, इस फैसिलिटी से बहते हैं। क्या चीज़ बहते हैं? एक्सप्रेशन, नोशंस एंड फैंसी उनकी। इट वॉज नेसेसरी दैट समटाइम इट वॉज नेसेसरी, कि कभी कभी आवश्यक हो जाता था। ही शुड बी स्टॉप, कि उनको रोका जाए। यानी कि उनके अंदर कभी कभी ये सब चीज़ें जो होती थी वो ज़्यादा हो जाती थी उनके वर्क में। तो ये जो रिमार्क है, बेन जॉनसन ने तारीफ भी की है, लेकिन उनको एक सजेशन भी दिया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बेन जॉनसन के द्वारा दिया गया था। और किसके लिए बोला गया था? शेक्सपियर के द्वारा बोला गया था। सॉरी, शेक्सपियर के लिए बोला गया था, बेन जॉनसन के द्वारा शेक्सपियर के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, जो फैंसी वर्ड आया, तो एक व्यक्ति और थे जिन्होंने फैंसी वर्ड का यूज़ करके शेक्सपियर के ऊपर एक क्या किया? कोट लिखा है, कोट दिया है, लाइन लिखी है। वो कौन थे? तो उनको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन आए थे, मैंने उसमें बताया था आपको। देन क्वेश्चन नंबर 180 पर आते हैं। क्या है? हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, किसने ये लाइन्स को लिखी थी? वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, ये लाइन इतनी बहुत पूछी जाती है कि मेरे शेक्सपियर की जो ऑनर्ड, सम्मानित अस्थियां, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल स्टोन, पाइल मतलब जो इकट्ठे किए स्टोन्स हैं उन, और कई युगों से उनके श्रम की आवश्यकता है। और दैट इज हैलोड रेलिक्स, या जो उनके अवशेष हैं, शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, क्या उनको, उनकी जो अवशेष है उनको छुपाना चाहिए स्टार पॉइंटिंग, यानी कि तारों की ओर पॉइंट करते हुए पिरामिड के नीचे। अब तारों की ओर पॉइंट करते हुए क्या मतलब है? जो पिरामिड्स होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो क्या उनकी अस्थियों को उनके नीचे दफनाना चाहिए? मेरे शेक्सपियर को क्या इन चीज़ों की आवश्यकता है? तो ये जो लाइन्स हैं, ये किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। सैमुअल पेपीज इन हिज डायरी, ये डायरी के लिए बहुत फेमस है सैमुअल पेपीज। ठीक है, अगर नाम याद रखिएगा, डायरी राइटिंग करते थे। एंट्री फॉर 29 सितंबर 1662 क्रिटिसाइज अ प्ले ऑफ शेक्सपियर, इन्होंने अपनी डायरी में मेंशन की थी डेट, देखिएगा 29 सितंबर को और 1662 में। और उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए एक प्ले जो था शेक्सपियर का, उसको क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था। क्या लिखा था? इन द वर्ड, इन शब्दों में लिखा था, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले, ये सबसे ज़्यादा, इंसिपिड का मतलब बेस्वाद या फीका, रिडिकुलस प्ले है। ठीक है, दैट एवर आई सा, इन माई लाइफ, जिसको मैंने अपने जीवन में कभी देखा था। ठीक है, आई सा, मैंने देखा। मैं ये कन्फेस करता हूँ। सम गुड डांसिंग, इसमें कुछ अच्छी डांसिंग है। एंड सम हैंडसम वीमेन, और कुछ इसमें हैंडसम वीमेन है। विच वॉज ऑल माई प्लेजर, जो जिससे मुझे आनंद आया। ठीक है, केवल यही चीज़ मुझे अच्छी लगी। द प्ले वॉज, तो ये कौन सा प्ले था जिसके बारे में सैमुअल पेपीज ने जो था कमेंट किया था? वो था मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो इनके कुछ कमेंट है, क्रिटिकल कमेंट्स भी हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी किए गए हैं, उनको हम लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 182 है। हु एडमायर्ड शेक्सपियर इन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये जो ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है उसमें किसने शेक्सपियर को एडमायर किया है? सेइंग, कहते हुए। दोज हु एक्यूज हिम, जो उनको एक्यूज करते हैं, ठीक है, टू हैव वांटेड लर्निंग, की उनको सीखने की आवश्यकता है, ये कहकर जो उनको एक्यूज करते हैं, गिव हिम, वो भी उनको देते हैं द ग्रेटर कमेंडेशंस, उनको प्रशंसा देते हैं या उनकी तारीफ करते हैं। ही वॉज नेचुरली लर्नड, वो तो प्राकृतिक रूप से सीखे हुए थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कमेंट किया था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए कमेंट करते हुए बोला है जॉन ड्राइडन ने कि जो उनको एक्यूज करते हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता, कि उनको सीखने की आवश्यकता है। गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ही वॉज नेचुरली लर्न, वो तो प्राकृतिक रूप से सीखे हुए थे। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, उनको प्रकृति को पढ़ने के लिए बुक की आवश्यकता नहीं थी।
ठीक है, बुक की भीड़ की आवश्यकता नहीं थी, स्पेक्टिकल दर्शक होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं थी। ही लुक्ड इनवर्ड, उसने क्या किया, यहाँ पर ही वर्ड जो है किसके लिए आया, शेक्सपियर के लिए आया। ही लुक्ड इनवर्ड्स, उसने अपने अंतर्मन में देखा, एंड फाउंड हर देयर, और उसने उसको वहाँ पर पाया। किसको पाया, प्रकृति को पाया। ठीक है, हर यहाँ पे प्रकृति के लिए आया, नेचर के लिए आया। तो ये प्यारा सा कमेंट किसने किया था, जॉन ड्राइडन ने किया था। किस में किया था ये याद रखेंगे, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा था। ठीक है, कि उनको बुक के पहाड़ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तो उन्होंने अपने अंदर झांका, और जब झांका अपने अंदर तो उन्होंने वहीं पर प्रकृति को पा लिया। ठीक है, अच्छा कमेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, किसने शेक्सपियर को कमेंट करते हुए इन शब्दों में लिखा है, हिज करेक्टर्स आर सो मच नेचर हर सेल्फ दैट, उनके जो करेक्टर्स है, उनके करेक्टर जो थे उनके अंदर इतनी प्रकृति थी, या प्रकृति का अंश इस तरीके से शामिल था या इंक्लूड था, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंजरी, की दैट की ये एक प्रकार की इंजरी होगी। ठीक है, घाव होगा, टू कॉल देम, कि उनको बोलना, बाय सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर, कि उन्होंने प्रकृति की नकल की है। ठीक है, अगर ये बोला जाता है तो एक तरीके से हम उनको घाव दे रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन्स हैं, ये किसने बोली थी, अलेक्जेंडर पोप ने बोली थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, हु राइट्स, किसने लिखा है, किसने लिखा है, who writes to be able to devote one's life to art without forgetting that art is frivolous is a tremendous achievement of personal character. To be able, योग्य हो जाना, to devote यानी कि समर्पित करना, one's life एक व्यक्ति का जीवन, to art आर्ट में यानी कि कला में, विदाउट फॉरगेटिंग बिना भूले, दैट आर्ट इज फ्रीवलस कि जो आर्ट है या कला है वो तुच्छ है, इज अ ट्रीमेंडस अचीवमेंट ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पर्सनल करेक्टर व्यक्तिगत पात्र की। शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली, शेक्सपियर ने कभी भी अपने आप को सीरियसली नहीं लिया। तो ये जो लाइंस जो थी कि कभी भी उन्होंने अपने आप को सीरियस नहीं लिया और वो बिना भूले कि आर्ट जो है वो तुच्छ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो लाइंस थी W.H. ऑडेन ने लिखी थी शेक्सपियर के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है उसको याद रखेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 199 पर आते हैं। हु रोट, किसने, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखिएगा। हु रोट, किसने लिखा कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ड बिटवीन देम, कि दांते ने और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ड को अपने ही बीच में डिवाइड कर दिया, उन दोनों ने अपने बीच में डिवाइड कर लिया। देयर इज नो थर्ड, किसी तीसरे कोई उनके बीच में कोई तीसरा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है T.S. इलियट ने ऐसा बोला था। ऑप्शन नंबर डी जो है उसको याद रखेंगे। ठीक है, एक और कमेंट को याद रखेंगे, हु रोट द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम एंड, जो लिखा है किसने, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम के सबसे महानतम कवि, अनलेस द लिमिटेशन ऑफ क्रिटिकल लिमिटेशन को अगर छोड़ दिया जाए, ऑफ ऑल टाइम, तो वो सभी समय के लिए हैं। तो ये जो लाइन जो थी किसने बोली थी शेक्सपियर के लिए, ऑटो मारिया कार्पो ने। ठीक है, ऑप्शन याद रखेंगे, ऑटो मारिया कार्पो ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 205 नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। द टर्म बॉडुलेटरी ड्राइव्स फ्रॉम कॉइनेज बॉडुलेटर, ये जो टर्म है बॉडुलेटरी, ये बॉडुलेटर टर्म से जो है कॉइन किया गया है। कंबाइनिंग द वर्ड, और इसमें कंबाइंस द वर्ड वर्ड एंड आइडोलेट्री। ठीक है, वर्ड एंड आइडोलेट्री, इनमें दो शब्दों से मिलकर बना है। बाय रेफर्स टू द एक्सेसिव एडुलेशन ऑफ शेक्सपियर, और ये रेफर करता है कि शेक्सपियर का जो लोग ज़्यादा एडुलेशन करते हैं, ज़्यादा तारीफ या प्रशंसा करते हैं, एक्सेसिव मतलब वो तारीफ के लायक जो थे, तारीफ के लायक तो थे, लेकिन एक्सेसिव जो एडुलेशन होता है शेक्सपियर का, उनके लिए एक टर्म यूज़ किया था, एक व्यक्ति थे G.V. शॉ ने, और वो टर्म क्या था, बॉडुलेटरी। ध्यान रखेंगे। तो ये बॉडुलेटरी टर्म जो है किसने दिया था, G.V. शॉ ने। और किनको दिया था, उन लोगों को दिया था जो शेक्सपियर की एक्सेसिव एडुलेशन करते हैं। ठीक है, शेक्सपियर की एक्सेसिव एडुलेशन करते हैं उनके लिए ध्यान रखेंगे। G.V. शॉ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 206 भी देख लीजिएगा एक बार, और वो है हु यूज द फ्रेज, किसने ये फ्रेज यूज़ किया था, स्टिल वैक्स्ड, स्टिल मतलब अभी भी, वैक्स्ड परेशान, बरमुदीज। ठीक है, ये टर्म जो है किसने यूज़ किया था, फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैक्ल्यूट। हैक्ल्यूट एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, तो उनके हैक्ल्यूट के इमॉर्टल पेजेस के लिए किसने इस फ्रेज को यूज़ किया था, स्टिल वैक्स्ड बरमुदीज। तो ये जो फ्रेज है ये विलियम शेक्सपियर जी ने यूज़ किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर
ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वर्क था 1904 में आया था, उसको उसके ऑथर कौन है? विच सेंटर्स ऑन शेक्सपियर 4 ग्रेट प्लेज, जिसने शेक्सपियर को जो 4 ग्रेट प्ले थे उसको सेंटर माना है, और वो 4 प्ले जो थे वो किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट एंड मैकबेथ था। तो ये किसने लिखा था, ये पूछा है AC ब्रैडले ने। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी थी, AC ब्रैडले ने। किस ईयर में लिखी थी? 1904 में। और किन 4 ट्रेजेडी के बारे में लिखा था? तो वो 4 ट्रेजेडी जो मेन है उनके बारे में। ठीक है, तो आप उनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले, किसने प्रॉब्लम प्ले टर्म को ओरिजिनेट किया है विद रिगार्ड टू शेक्सपियर्स फ्यू प्ले, और कब किया था, क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कुछ शेक्सपियर के प्ले देखे थे, उनके आधार पर प्रॉब्लम प्ले को ओरिजिनेट किया था, वो थे फ्रेडरिक बोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर इन 1875 रोट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। ये जो वर्क लिखा था, एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या वर्क था? शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। तो ये वर्क जो था किसने लिखा था 1875 में? वो थे एडवर्ड डॉर्डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, एडवर्ड डॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का दूसरा वर्जन किसने लिखा था? और उसको जाना जाता था एज द एन्चेंटेड आइलैंड, एन्चेंटेड आइलैंड के रूप में। ये जो वर्क था ये किसने लिखा था? ये टेम्पेस्ट का डिफरेंट वर्जन था, तो ये जॉन ड्राइडन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको सही मानेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 234 है, विच टेल ऑफ शेक्सपियर ड्राइडन फाउंड टू बी पर्टिकुलरली बैड। कौन सी कहानी जो शेक्सपियर की जिसको ड्राइडन ने पाया कि वो बहुत बुरी है? रेफरिंग टू इट एज अ हीप ऑफ रबिश, और उसको उन्होंने एक संज्ञा दी थी, वो क्या थी? अ हीप ऑफ रबिश, यानी कि रबिश जानते हैं गंदगी, और हीप मतलब ढेर, यानी कि कूड़े या कचरे का ढेर। ये किसने बोला, ये किस वर्क के लिए बोला था? तो टेल ऑफ टॉयलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ये शेक्सपियर की टेल थी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट ए कलेक्शन ऑफ 2 पोएम्स। उन्होंने एक 2 पोएम्स का कलेक्शन लिखा था, एक व्यक्ति है। अंडर द कलेक्टिव टाइटल दिया था दोनों पोएम को कोरियोलॉन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, और ये सम्मान के रूप में था, शेक्सपियर का एक प्ले था कोरियोलॉनस, उसके सम्मान में एक व्यक्ति थे जिन्हें कोरियोलॉन वर्क लिखा था। ये क्या था? ये 2 पोएम का कलेक्शन था। तो ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये ऐसा लिखा था? वो थे TS एलियट जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 237 है, हु रोट ए लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन 1870 में एक वर्क आया था कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये किसने लिखा था? ये लिखा था विलियम हैजलिट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर नॉवेल्स टेक इट्स टाइटल फ्रॉम मिरांडास स्पीच। कौन सा एक नॉवल है जो कि बहुत पॉपुलर था? उन्होंने मिरांडा की स्पीच से, जो कि मिरांडा कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट की, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, एक्ट 5 और सीन 1 में उसने एक स्पीच दी थी, और वो स्पीच जो थी उसमें एक वर्ड आया था ब्रेव न्यू वर्ड। ओ ब्रेव न्यू वर्ड, उसको किस व्यक्ति ने नॉवल के, कौन से नॉवल का नाम उसके आधार पर लिया गया है? ठीक है, देखिए है स्पीच है, ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रीचर्स आर देयर। हे आश्चर्य, कितने अच्छे, यानी कि गुडली अच्छे क्रीचर्स हैं, आर देयर हियर, यहाँ पर। ठीक है, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, कितनी सुंदर मानव जाति है। ओ ब्रेव न्यू वर्ड, हे ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज़ सच पीपलेट, की उसके अंदर इतने अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये जो यहाँ पर वर्ड बोला था, ओ ब्रेव न्यू वर्ड, ये जो वर्ड यहाँ पे जो वर्ड बोला था, इसके ही आधार पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नॉवल का क्या दिया था? टाइटल दिया था। और वो व्यक्ति कौन थे? पहले तो नॉवल का नाम याद रखेंगे, ब्रेव न्यू वर्ड। और किसने लिखा था ब्रेव न्यू वर्ड? अल्डस हक्सले ने। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। ब्रेव न्यू वर्ड किसके द्वारा लिखा है? अल्डस हक्सले के द्वारा लिखा गया। उसमें इन्होंने क्या किया था? इस लाइन से ही अपने एक नॉवल का टाइटल लिया था, और नॉवल का टाइटल ये है, और किसने लिखा था वो बता दिया। किस वर्क से इंस्पायर्ड था? विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट है। किसकी स्पीच से इंस्पायर्ड था? मिरांडा की स्पीच से। मिरांडा कौन थी? प्रेस्पेरो की डॉटर थी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। जो एसेंशियल शेक्सपियर वर्क है, ये नाम है, टाइटल वर्क है। ठीक है, ये वर्क किसके द्वारा लिखा है? तो जे डोवो विल्सन ने लिखा है ये वर्क को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर
44 है द पैशनेट पिलग्रिम 1599 में आया था। द पैशनेट पिलग्रिम जो वर्क है 1599 में आया था। इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स, ये इसमें 20 पोएम्स, ये 20 पोएम में जो है 20 पोएम का कलेक्शन है। कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जैगार्ड, ये विलियम जैगार्ड के द्वारा पब्लिश किया गया था और कलेक्ट किया गया था। डेट वर एट्रीब्यूटेड टू, और ये किससे संबंधित है, ये विलियम शेक्सपियर से संबंधित है। ठीक है, तो पैशनेट पिलग्रिम जो है 1599 में आया था। ये ध्यान रखेंगे कितनी पोएम्स इंक्लूड थी, 20 पोएम्स इंक्लूड करी थी। और किसने पब्लिश कराया था, विलियम जैगार्ड ने करवाया था। और किसने लिखा था, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 245, और ये क्वेश्चन है, अच्छा मैंने ये देख लीजिएगा, ये मैं इसको आगे बढ़ाना भूल गई, देख लीजिएगा। हु हैज़ कंपोज हु हैज़ कंपोज द पोएम, ये ही यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हु हैज़ कंपोज द पोएम, एन हैथवे, ये एन हैथवे जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया है, इसको कैरल एंड डफी ने किया है। ठीक है, कैरल एंड डफी, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। और ये एन हैथवे कौन थी बताइए, इसको कमेंट में लिखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो उन्होंने प्ले लिखे थे वो प्ले के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन नहीं था। तो हेनरी 6 था, हेनरी 4 भी था, हेनरी 8 भी था, हेनरी 7 नाम का कोई भी वर्क उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 247 पे भी आ जाते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा में विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क लिखा है। दैट शो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, जिसमें इमेच्योरिटी के साइन या चिन्ह मिलते हैं, तो ये जो है वीनस एंड एडोनिस है, ध्यान रखिएगा। और रेप ऑफ लुक्रीज अगर आ जाए तो ये 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है। ये 1593 में लिखा गया है और ये 1594 में लिखा गया। और पैशनेट पिलग्रिम अभी आया था, कब लिखा गया, 1599 में। इसको किसने पब्लिश करवाया था, विलियम जैगार्ड ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 248 पर आते हैं, हालांकि ये हो चुका है, एक बार इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, जो मिडिल क्लास के प्रांतीय जीवन को इनमें से कौन सा वर्क दिखाता है। तो ये वर्क है हमारा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, पूरा टाइटल नहीं दे रखा है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 249, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट करूँगी। अगर आपको विलियम शेक्सपियर के ऊपर और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास एक और बुक है सुधीर के अरोड़ा, अगर आप बताएंगे तो मैं उससे भी क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े हैं, मतलब कमेंट्स के ऊपर हैं उनके, तो मैं वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको स्टार्ट कर दूंगी। इन वीडियोस के बाद मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लूँगी। ठीक है, यूथ कंपटीशन बुक से। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, उनके करियर की लास्ट फेज से इनमें से कौन सा प्ले जो है वो बिलोंग नहीं करता है। टेम्पेस्ट, सिमलिन, द विंटर्स टेल जो है ये लास्ट फेज में आते हैं विलियम शेक्सपियर के। मच अडो अबाउट नथिंग जो है ये लास्ट फेज में नहीं आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैंने क्वेश्चन को कवर करवा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम से करवाया था, और इसमें से ये रंजीत सर की बुक है, इसमें से करवाया है। और मेरे पास एक और बुक है सुधीर के अरोड़ा, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उससे भी करवा दूँगी। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, धन्यवाद।